आइए हम सब दैनिक 5 बार श्रवण कर रहे हैं। भक्ति भाव चित्त से श्रवण करें और आगे भी शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम। आइए भक्ति भाव चित्त से सभी मिलकर स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजकद कंजारुणम कंदर्पगणितमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दानन्दकन्द कौसल चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुटकुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापदर संग्राम जितिखर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियाहि हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। श्री काकभूषण महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भक्ति भाव चित्त से दैनिक 5 दोहा श्रवण करते हैं और अभी भी करें। जय सिया राम। दोहा। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल तुम बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विराग विरागे शिथिल स्नेह गुणत मन माही आए यहाँ किन भल नाही। राम ही राय कहु बन जाना किन आप पिया प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई प्रमुदित पीरब विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महिसुर मुसुनि देखी भय प्रेम बस विकल विशेषी
समौ समुझ धर धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुहासन दीने। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम ही विदित रघुबीर सुभाओ। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वह प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह हम मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। दोहा। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर सिलु सनेऊ, संकट सहत सकोच बस कहियो जो आयुष दही। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनित न पुलकी नयन भरी भारी, बोले भरत धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पीतरम आपु, कुल गुरु समहित मायन बापु। कौशिका दी मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अनु अम्बु निधि आपु नियाजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सीख दैया स्वामी। एहि समाज थलस बुझब राउरा, मौन मलिन में बोलब बाउरा। छोटे बदना कहूँ बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेव धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म सारथ ही बरोधु, बैरु अंध प्रेमाहीन प्रवधु। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्र में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थलों में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराण में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। दोहा। रखी राम रख, रखी राम रुख, धर्म व्रत पराधीन मुहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए।
भरत बचन सुनि देखि सुबाहु, सहित समाज सराहत राहु। सुगम अगम मृद मुंज कठोरे, अरतु अमित अति आखर थोरे। जो मुक मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद जराजु। सुनि सुधि सोच विकल सब लोग, मनहु मीन गन नभ जल जोग। देव पर राम कल कुल गुरु गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेषी। राम भगति मय भरत निहारे, सुर सारथि हरि हारे। सबको राम प्रेम मय अपेखा, भय लेख सोच बस लेखा। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मूक का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मूक का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका असहाय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देव रूपी कुमुद को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है, देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विभल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दोहा। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुराज, रचहु प्रंच पही रचहु प्रपंच ही पंच मिली नहीं, ना भय हो अकाज। देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगा कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमर सारा दसराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करनी जमाया, पालु विबुध कुला करि छल छाया। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सूर सारथ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरु, लोचन सहस न सूझ समेरु। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर के चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु कोका। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता के शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच कर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं के स्वार्थ का बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रही हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भूली कर दो, भुलावने डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकता है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। दोहा। सूर स्वारथी।
मलिन मन किन्न कुमंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल भय ब्रह्म अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जल रच कर भय ब्रह्म अप्रीत और उचाटन फैला दी। करी कुचाल सोचत सुर राजु, भरत हाथ सब काजु अकाजु, जय जनकु रघुनाथ समीपा, सन्मान सब रविकुल दीपा। समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुनाई। तात राम जस आय सुदेहि, सो सब कर मोरा मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। विद्यावान अपनी मिथिलेषु, मोर कहव सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी का हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से बद्दा मतलब अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। जय जय श्री सीताराम। दोहा। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुच सवा समेत सकल विलोकत भरत, मुख बनई न उत्तरु देत। श्री राम जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे। जय जय श्री सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। सीता